जय भारत। मैं हूं सुमन और आज मैं मैथ में बताने वाली हूं रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात समानुपात क्या होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिए 2/3, तो ये क्या हो गया, भिन्न। ठीक है, इसी को हम लोग यदि रेशियो में लिखेंगे, अनुपात में, तो 2:3 लिखेंगे, तो इसी को बोलते हैं अनुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए, यदि ऐसा बोला जाए कि 2 को इन दोनों संख्याओं के योग में लिखिए, तो क्या होगा, 2:5। 2 को बोला था इन दोनों संख्याओं के योग में, तो 2 लिखे और दोनों को जोड़ दिए, 3 और 2 को, तो कितना हो गया, 5। यदि बोला जाए कि 3 को इन दोनों संख्याओं के योग में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 3:5। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। जैसे आपने 2 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदे हैं। ठीक है, आपने 2 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदे हैं। आपके किसी मित्र ने 3 रुपये में 9 वस्तुएं खरीदे हैं। ठीक है, तो बोलेगा कि अनुपात क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2:6। आपके मित्र का क्या हो जाएगा, 3:9। कितना हो जाएगा, 2 एका 2, 2 तिया 6, 3 एका 3, 3 तिया 9, 1:3 यहाँ भी, 1:3 यहाँ भी। यानी बोल सकते हैं हम लोग, जब दोनों का अनुपात समान है तो बोल सकते हैं कि दोनों ने एक ही भाव से वस्तुएं खरीदे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनुपात समानुपात। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो देखिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितने हैं। देखिए, विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात कितना है, 2x, 3x, 4x। ठीक है, संख्या का अनुपात हम लोग क्या मान लिए, 2x, x में ले लिए सबको, 2x, 3x, 4x। देखिए, इसको मान लेते a, इसको b, इसको c, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, मतलब 2x में भी 12 बढ़ा देते हैं, 3x में भी 12 बढ़ा देते हैं, 4x में भी 12 बढ़ा देते हैं, तो हमारा अनुपात बनकर रेडी होता है 8:11:14। ओके, तो बोला है पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, पहले का पूछा है। देखिए, यहाँ पर ए बी को भी लेके बैठा सकते हैं हम लोग, या बी सी को लेके बैठा सकते हैं। मैं ए बी में बैठाती हूँ, आप लोग रफ में बी सी में बैठा कर देखिएगा, मान सेम आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी में भी बैठा सकते। तो देखिए, ए बी में बैठाते हैं। इधर देखिएगा, ए का कितना है, 2x, 12 बढ़ाना है। बी का क्या है, 3x, इसमें भी 12 बढ़ाना है, मतलब सब में 12 बढ़ाने बोला है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 8:11, मतलब 8/11। ठीक है, यदि हम लोग BC में बैठाते तो क्या होता, 3x + 12 बटा 4x + 12 बराबर कितना होता है, 11/14। BC का कितना है अनुपात, 11/14। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22x, 12 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। यहाँ पर देखिए 3x, 8 तिया 24x, 12 8 96। ठीक है, इधर देखिए 22x से ये इधर आएगा, x को एक तरफ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 24x, x एक तरफ कर दिए। ठीक है, अब देखिए इधर है 96 प्लस 96 से, और ये डिजिट इधर जाएगा, 132 इधर जाएगा तो माइनस 132 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 24 में से 22 गया, कितना होगा, 2x,
इधर देखिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 36, ठीक है। देखिए -36 होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है, इसमें भी माइनस होगा क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस हुआ, माइनस किए तो इसमें भी माइनस का अंक ज़्यादा, 132 ज़्यादा है 96 से तो माइनस हुआ, ठीक है। देखिए इधर माइनस माइनस कट गया ना, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36/2, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 8 16, मतलब x बराबर आ गया हमारा 18, x का मान आ गया। हम लोगों को क्या बोला है कि पहले 3 कक्षा में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए पहले का अनुपात क्या था हमारा, 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना था 2 3 4, 2x 3x 4x है, तो x का हमारा मान आ गया, तो बैठा देंगे तो आ जाएगा ना कुल कितने विद्यार्थी थे पहले। 12 बढ़ाने के बाद तो नहीं बोला है, पहले का बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 × 18, x का मान हमारा 18 आया ना, बैठा दिए, कुल बोला है जोड़ दिए सबको, जोड़ेंगे सबको, देखिए 18 प्लस यहाँ 18 कितना हो जाएगा, यहाँ 18 दूनी 36, यहाँ 18 तिया 54, 18 चौक 72, जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10 12 के 2 हाथ में 1, इधर 162 आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार जब मैं पढ़ती हूँ तो उस समय आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, और वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अपने कॉपी में लिखे हुए रहेंगे तो आसानी होगा आप लोगों को बनाने में, ठीक है। ये क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 की बचत करें तो ए की वार्षिक आय क्या है, ठीक है। यहाँ ए की वार्षिक आय पूछा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि आय से व्यय को हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, बचत आता है, ठीक है। तो ए और बी का वार्षिक आय दे दिया है 4:3 और वार्षिक व्यय दे दिया है 3:2, और दोनों ही 60,000 की बचत करते हैं, दोनों का बचत सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखिए आय को लेंगे हम लोग आय बराबर x और व्यय को रखते हैं हम लोग y में, ताकि हम लोग समीकरण निकाल सके। तो देखिए इधर ए की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, ए की वार्षिक आय कितनी होगी 4x, तो बी की वार्षिक आय कितनी होगी 3x, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। ए और बी की वार्षिक आय कितना दिया है 4:3, तो x में हम लोग आय को रखते हैं, व्यय को हम लोग y में रखते हैं। तो a की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी 4x और b की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यय, तो a की वार्षिक व्यय कितनी हो जाएगी, यानी खर्च 3y, ठीक है, y में रखें व्यय को हम लोग, और b की वार्षिक व्यय कितनी हो जाएगी 2y। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। a की वार्षिक आय 4x और a की वार्षिक व्यय कितनी होगी 3y, b की वार्षिक आय 3x और b की वार्षिक व्यय 2y। तो हम लोग को पता है कि आय से व्यय को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, बचत आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इधर बनाते हैं, देखिएगा ए का बचत कितना हो जाएगा, ए का बचत 4x - 3y बराबर 60,000। इधर देखिएगा ए की बचत कितनी हो जाएगी, ए का आय है 4x, व्यय है 3y, वो बचत करता है 60,000 का, तो ए का बचत हो गया ये। तो बी का बचत क्या हो जाएगा, बी का आय कितना है
बी का आय देखिए 3x है, व्यय कितना है इसका 2i, ठीक है, और ये भी बचत करता है 60,000 का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसको हम लोग बैठा सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, यानी आय और व्यय का, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को पता है क्या होता है समीकरण में, ऊपर के साइन से नीचे का साइन चेंज होता है। तो ऊपर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, 60,000 60,000 कट गया। इधर देखिए 4 से 3 गया 1, मतलब x हो गया यहाँ, माइनस यहाँ कितना होगा 3 में से 2 गया 1, मतलब y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बराबर y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, तो x बराबर y। तो x को हम लोग या y लिख सकते हैं या y को x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन है हमारा कि a की वार्षिक आय कितनी है। हम लोग को आय बोला है यानी हम लोग को x निकालना है, व्यय बोलता तो y निकालते, तो हम लोग x निकालते हैं। तो दोनों समीकरण में से, जैसे ये पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण है, दोनों में से किसी में भी हम लोग बैठा देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला समीकरण लेते हैं, 4x माइनस 3y बराबर 60,000 इधर, ठीक है। तो इधर हो गया 4x और इधर जो 3y है, हम लोग बताए थे कि x को y लिख सकते, y को x लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 3y जो है उसको x ही कर देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग को x ही निकालना है इसलिए, ठीक है। x में सबको कर दिया, y को x कर दिए क्योंकि y को हम लोग x लिख सकते हैं, हम लोग को x का ज़रूरत है क्योंकि a का आय पूछा है जो कि x में है, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 60,000। तो देखिए यहाँ 4 में से 3 गया, कितना हुआ 1, मतलब x बराबर कितना हो गया हमारा 60,000, ठीक है, 60,000 हुआ। अब देखिए हम लोग को पूछा किसका आय है, a की आय, तो a की आय हम लोग को पता है, हम लोग a की आय देखिए यहाँ पर a की वार्षिक आय कितनी थी 4x, ठीक है। तो a की आय कितनी हो जाएगी, a की आय होगी 4x होगी ना a की आय, यहाँ दिया हुआ है a की आय वार्षिक आय 4x। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 × 60,000, यानी कितना हो जाएगा 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2,40,000 आंसर इसका, क्लियर, ठीक है, 2,40,000। यही हम लोग को बी का आय पूछता तो क्या होता 3 × 60,000, यानी 1,80,000 हो जाता, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a/b बराबर 3:5 तथा b/c बराबर 4:7 हो तो a/b/c कितना होगा, ठीक है। तो देखिए a/b/c पूछा है, a/b/c, तो ab का कितना दिया हुआ है 3:5, b/c का कितना दिया हुआ है 4:7। देखिए AB का दिया हुआ था 3:5, तो हम लोग बैठाएं, BC दिया हुआ है फिर, तो B फिर रिपीट है तो B को नीचे बैठाएंगे ना, उसी के नीचे, B के नीचे दोनों मान को, B का है दोनों मान 5 और 4, ठीक है। तो ऐसे बैठाएं। देखिए इसको गुना कैसे किया जाता है, इसको इससे गुना किया जाता है, जैसे बोल रहे वैसे कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कॉपी में अपना उतार लीजिए। इसको इससे गुना करेंगे, 5 को फिर 4 से गुना करेंगे, फिर 5 को 7 से गुना करेंगे, इस तरह में ऐसे ही गुना होता है, ठीक है, इस तरह से ही गुना किया जाता है इसको। देखिए 3 को 4 से किए, 5 को 4 से किए, फिर 5 को 7 से किए, 4 तिया 12 = 5 चौक 20 = 7 पचे 35, ठीक है, 12:20:35 आ गया आंसर, ये है आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था।
कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। जाने वाले लड़कों की संख्या क्या थी? ठीक है, जाने वाले लड़कों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है यदि तो मैं बोल रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ताकि आप लोग कॉपी में अपना क्वेश्चन उतारे तो बनाने में आप लोग को आसानी हो। ठीक है, तो देखिए, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या कितना दे दिया? 660, और लड़का और लड़की का अनुपात दे दिया है 13:9। तो अनुपात में पता है ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे लड़का का लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 13/22 × 660। क्यों? क्योंकि लड़का का निकाल रहे, तो लड़का का कितना अनुपात? 13, तो 13 टोटल अनुपात कितना होगा? टोटल अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 13 और 9 का योग कितना होगा? 22, तो 22 नीचे लिखेंगे और गुना कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए लड़के कितने हो जाएंगे? लड़के का अनुपात कितना दिया है? 13, 13 बटा दोनों अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 13 और 9 का योग 22। कुल संख्या कितना दिया है? 660, 22 दिया। देखिए यहाँ पर 13 × 39, 390 लड़के हो गए। ठीक है, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी? बोलिए, लड़कियाँ कितनी हो जाएगी? 660 कुल संख्या है, यदि हम लोग लड़के माइनस कर देंगे तो लड़कियाँ निकल जाएगी, तो कितना हो जाएगा? ये घट के 270। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, जिस तरह से लड़के निकाले उस तरह से लड़कियां भी निकाल सकते हैं हम लोग। 9/22 × 660 करेंगे तो लड़कियां, या फिर हम लोग को कुल संख्या दिया है तो कुल संख्या से लड़के यदि माइनस कर दिए, लड़के का निकल गया, लड़के माइनस कर दिए तो लड़कियों का आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। मतलब कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और आ गई, तो 30 जोड़ देंगे। पहले था 270, 30 और आ गया तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो अब लड़कियां कितनी हो गई? 300। देखिए उसके बाद क्या बोला, पर कुछ लड़के चले गए। हम लोग को पता तो नहीं है कितने लड़के गए, तो मान लेते हैं, माना x लड़के चले गए, x लड़के चले गए, तो x लड़के, तो लड़के कितने थे पहले? 390, x चले गए तो -x होगा। उसके बाद क्या बोला है देखिए, उसके बाद जब x लड़के चले गए तो उसके बाद क्या होता है? नया अनुपात बनता है 6:5। ठीक है, नया अनुपात बनता है। तो देखिए अभी का कितना है लड़का? 390 - x चले गए, और लड़कियां कितनी? अभी का 30 आने के बाद 300 हो गया, तो अनुपात नया क्या बनता है? 6/5। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 1950। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5x, ये कितना हो जाएगा? 1800। इधर देखिए 5x से 1800, इधर ये आएगा 1950, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -5x बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 150 माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में? माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस माइनस कट गया, 5 × 15। ठीक है, मतलब देखिए इधर x बराबर हमारा क्या आ गया? 30। बस यही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा था जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ हम लोग मान लिए थे ना जाने वाले लड़कों की संख्या x है, तो x का मान आ गया। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि आप लोगों को बोर्ड से क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं उच्चारण कर रही हूँ, तो आप सब कॉपी में लिख लें। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। उनमें उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तो उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या है? ठीक है, तो देखिए दो समबाहुभुज है, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दे दिया है? 5:6। तो भुजाओं की संख्या
लिखेंगे 5:6 है, x में लिखते हैं भुजा को 5x 6x, भुजा को हम लोग x में लिख दिए 5x 6x। अब देखिए आंतरिक कोण का अनुपात, तो भुजा के आंतरिक कोण का अनुपात क्या है, आंतरिक कोणों का अनुपात कितना दिया है 24:25, तो आंतरिक कोण को हम लोग y में लिखेंगे ताकि हम लोग समीकरण निकाल पाए 24y और 25y। ठीक है, देखिए यहाँ भुजाओं की संख्या को x में लिखें 5x 6x, आंतरिक कोण को लिखें y में 24y 25y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, उनमें उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 24:25 है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुभुज के आंतरिक कोण जो है उसके बहुभुज के आंतरिक कोण का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखती हूँ। बहुभुज के आंतरिक कोण का मान, बहुभुज के आंतरिक कोण का मान देखिए क्या होता है फॉर्मूला, भुजा -2 बटा भुजा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। बहुभुज के आंतरिक कोण का फॉर्मूला यही है, भुजा -2 बटा भुजा इंटू 180। ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को आंतरिक कोण दे दिया है ना 24:25, हम लोग y में माने हैं ना। ठीक है, तो देखिए भुजा हम लोग को कितना दिया है, दो भुजा है 5x 6x, तो एक बार इसको बैठाएंगे एक बार इसको बैठाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला भुजा लेते हैं हम लोग 5x - 2 बटा 5x। ठीक है, भुजा है ना 5x लिए बैठा दिए इंटू 180। देखिए ये किसके बराबर होगा, 24y के बराबर होगा ना, क्योंकि ये आंतरिक कोण दिया हुआ है हम लोग का 24y आंतरिक कोण है और ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का मान जो है सेम है ना। पहला भुजा में बैठा दिए, ये आंतरिक कोण समझ में आ रहा है ना। देखिए आंतरिक कोण क्या माने थे हम लोग 24, आंतरिक कोण यहाँ दिया हुआ है 24:25, y में हम लोग ले लिए तो यहाँ आंतरिक कोण हो गया ना, ये आंतरिक कोण का फॉर्मूला है। पहला भुजा में बैठा दिए इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भुजा यहाँ बैठाइए 6x - 2 बटा 6x इंटू 180, ये किसके बराबर होगा 25y। हो गया ना, दोनों दो समीकरण बैठ गया ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहला भुजा ये दूसरा भुजा, ये आंतरिक कोण का फॉर्मूला में बैठा है, आंतरिक कोण यहाँ है आंतरिक कोण यहाँ है। ठीक है, हो गया क्लियर। देखिए हमको समझाने में यदि दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोलिए मुझे, तो मैं बताने का दूसरा तरीका देखती हूँ। ठीक है, तो देखिए 18 × 5 = 90, 900x, 18 दूनी 36, 360 हो गया बराबर 24 × 5 कितना होता है 120xy। देखिए यहाँ पहला समीकरण हो गया ये। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर 18 × 6 = 108 होता है, यहाँ 0, 18 दूनी 36, 360, यहाँ 25 × 6 = 150xy। देखिए ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया ना, दूसरा समीकरण। चलिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण को एक जगह हम लोग करते हैं। ठीक है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, एक तरफ लाते हैं दोनों को समीकरण निकालने के लिए। दूसरा समीकरण हमारा क्या है देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दूसरा समीकरण है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को x और y का मान चाहिए। हम लोग से पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या, भुजा पूछा है तो भुजा तो हम लोग x माने, तो चलिए x निकाल लेंगे। x निकाल लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। जो आंसर बोला है वो हमसे आंतरिक कोण पूछता है तो y निकालते। ठीक है, तो x का मान निकालते हैं। देखिए दोनों समीकरण को मिलाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बताए हैं जैसे कि ऊपर का साइन से नीचे का साइन चेंज होता है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस है, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस है, नीचे हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए 1080 है, 900 माइनस करेंगे कितना होगा 180। ठीक है, 180 x हो गया, यहाँ देखिए माइनस,
ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ 360, 360 क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा। देखिए यहाँ बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 30xy। ठीक है, देखिए यहाँ पर x कट गया, 0 0 कट गया, 3 6 18, यानी हम लोग का y बराबर क्या आ गया 6। यानी हम लोग y क्या माने थे, हम लोग y किसको माने थे, हम लोग आंतरिक कोण को माने थे। देखिए आंतरिक कोण को हम लोग y में माने थे, लेकिन हम लोग को आंतरिक कोण नहीं पूछा है, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है भुजाओं की संख्या। भुजा को हम लोग किस में माने, x में माने हैं ना, तो हम लोग को x निकालना होगा। यदि हम लोग को आंतरिक कोण पूछता तो हम लोग को यहाँ से क्लियर हो जाता। ठीक है, बैठा देते y में, ठीक है, हो जाता। लेकिन हम लोग को भुजा पूछा है, तो भुजा तो x में माने है, तो हम लोग को x का मान निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, देखिए जैसा कि पहले से ही बताते आ रही हूँ, दोनों समीकरण में से किसी में भी बैठा दीजिए, चाहे ए में बैठाइए, चाहे देखिए 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर समीकरण, दोनों में से किसी में भी बैठा दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए इधर बैठाते हैं। देखिएगा इधर जगह मेरा कम है, इसीलिए हमको दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा। यहाँ देखिएगा, इधर यदि आप लोग का हो गया है तो मिटा लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा मिटा देती हूँ। देखिए हमारा क्या है समीकरण पहला, 900x इधर 360 बराबर 120xy। देखिए यहाँ पर 900x 360 यहाँ पर 120 है, तो देखिए y बराबर कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया, तो x इंटू 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 छक 72, 720 x हो जाएगा। यहाँ देखिएगा x को हम लोग एक तरफ लाते हैं, ठीक है, तो 900x है और 720x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में 7 गया 1, 180x बराबर इधर उधर ये 360 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 18 दूनी 36, x बराबर हमारा कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। तो हम लोग को भुजा पूछा है, तो भुजा हम लोग का क्या है 5x 6x है, तो 5x 6x, तो भुजा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यही भुजा हो गया 10 और 12। ठीक है, क्लियर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.